नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। दोस्तों, आप जानते हैं सामान्य हिंदी का मास्टर बैच चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम शब्द विचार को पढ़ रहे थे। आज बारी है शब्द विचार के भाग 2 को देखने की। भाग 1 में दोस्तों हमने तत्सम और तद्भव के बारे में पढ़ा था, और भाग 2 में हम पढ़ेंगे देशज और विदेशज के बारे में। यह वीडियो उन परीक्षार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो UPSI 2020 की तैयारी कर रहे हैं, या UPSSC की तैयारी कर रहे हैं, या फिर UP टेट की तैयारी कर रहे हैं, या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा और भी अन्य बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिसमें हिंदी आती है, उन सभी में ये शब्द विचार जरूर आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन हुआ करता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। इस वीडियो की हर एक लाइन, हर एक एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस वीडियो के अंत में हम जो अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए शब्द विचार से प्रश्न है उन सबको भी हम हल करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला है हमारा देशज शब्द। देशज शब्द क्या होता है दोस्तों? तो क्षेत्रीय जनता के अनुसार जो शब्द अपनी इच्छा से गढ़ लेते हैं उसे देशज शब्द कहते हैं, तथा यह शब्द ग्रामीण अचल में बोले जाते हैं। मतलब यह दोस्तों कि जो लोकल जनता हुआ करती है, क्षेत्रीय जनता होती है, वो क्या करती है, अपने सुविधा के अनुसार किसी भी शब्द को अपने मन मुताबिक गढ़ लिया करते हैं, और फिर उस गढ़े हुए शब्द को आम बोलचाल में, आम भाषा में प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे शब्दों को दोस्तों हम देशज शब्द बोला करते हैं। अगर देशज शब्दों के हम एग्जाम्पल या उदाहरण की बात करें तो अनेकों, हजारों, लाखों उदाहरण हैं, जिनमें से हम कुछ प्रमुख उदाहरणों को हम देखेंगे जो आपके परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। तो जैसे आपका जूता क्या है, देशज शब्द है। कटरा है, आटा है, वो माफ कीजिएगा अंटा है, थैला है, मूंगा है, खोट है, खटखटाना है, ठुमरी है, खिचड़ी है, लौटा है, दोलक है, डिबिया है, भोपू है, छोरा है, झाड़ू है, खाट है, खुरपी है, कांच है, चिकना है, ताला है, पेट है, पड़ोसी है, बाप है, खटपट है, खिड़की है, गड़बड़ है, घेवर है, चम्मच है, चिमटा है, चुटकी, झंडा, झगड़ा, दीदी, पटाखा, परात, कपास, कोड़ी, केला, बाजरा, भिंडी, कुटी, ताला, लुंगी, चिकना, पान, ठठेरा, चाट, चटकी, घाघरा, कजंड, खर्राटा, खिड़की, गाड़ी, गड़बड़, घेवर, चम्मच, चाट, चट्टी, ठट्ठू, ठठेरा, ढांचा, ढोर, परात, पगड़ी, पेट, बुद्धू, भोला, लोटपोट, लड़की आदि अनेकों उदाहरण हैं दोस्तों आपके देशज शब्द के। तो ये सब कुछ क्या है, प्रमुख देशज शब्द के उदाहरण हैं। आप इन सब का जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे विदेशी शब्दों की तरफ। विदेशी शब्द क्या होते हैं दोस्तों? तो राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक के कारण विदेशी भाषा के शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा में करते हैं, उसे विदेशी शब्द बोला करते हैं। मतलब दोस्तों किसी भी विशेष कारणवश अगर हम विदेशी भाषा का प्रयोग अपने हिंदी भाषा में करना शुरू कर देते हैं तो ऐसे भाषाओं को, ऐसे शब्दों को हम विदेशी शब्द बोला करते हैं। क्या होता है दोस्तों कि फिर से समझिएगा, कोई भी कारण ऐसा हो जिस कारण की वजह से हम विदेशी भाषा के शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा में करना शुरू कर देते हैं, उसे विदेशी शब्द बोला करते हैं। वो कारण कोई भी हो सकता है दोस्तों, चाहे वो कारण आपका राजनीतिक हो सकता है, धार्मिक हो सकता है, आर्थिक भी हो सकता है, सांस्कृतिक भी हो सकता है। अगर विदेशी शब्दों के हम उदाहरण की बात करें तो सबसे पहले हमारा शुरू होता है अरबी भाषा शब्दों से, क्योंकि अरबी भाषा शब्द भी दोस्तों विदेशी भाषा है, और इन जो अरबी भाषा के जो शब्द हैं हमारे हिंदी में इंक्लूड किए गए हैं, इसीलिए हम अरबी भाषा शब्द को विदेशी भाषा में भी हम बोला करते हैं। तो जैसे अरबी भाषा के शब्दों का अगर उदाहरण देखें तो गरीब, औरत, कानून, अमीर, औलाद, शराब, मतलब, किताब, आदत, तबला, मुहावरा, अखबार, वकील, खबर, जालिम, दिन, दुकान, फैसला, फायदा, मशहूर, हाल, आदमी, किला, मौसम, हलवाई, शादी, नशा, जिला, तहसील, तारीख, आज़ाद, कुर्सी, इनाम, इज्जत, कमाल, कर्ज, खराब, जलसा, जहाज, जालिम, तबादला, दुकान, दुनिया, नशा, फकीर, मुकदमा, मौसम, वारिश, शराब, हजम, हिम्मत, उर्दू, अदालत, आज़ाद, आदमी, इनाम, औलाद, कानून, कुर्सी, किताब, कीमत, जवाब, ताकत, तूफान, तमाशा, दफ्तर, नशा, शादी, वकील, हुक्म, दौलत आदि क्या है, ये सब प्रमुख अरबी भाषा शब्दों के एक उदाहरण है। इसके अलावा विदेशी भाषा के अंतर्गत दोस्तों अंग्रेजी भाषा भी आया करते हैं। बहुत सारे अंग्रेजी भाषा के शब्द ऐसे हैं जो हमारे हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। अगर हम उनके उदाहरणों को देखें तो उनके उदाहरण के अंतर्गत दोस्तों जैसे आप बोलते हैं दिसंबर, थर्मामीटर, पार्टी, प्लेट, पेट्रोल, प्रेस, मीटिंग, एजेंसी, ड्राइवर, पेन, बोतल, डिग्री, टिकट, कोर्ट, गिलास, सिनेमा, जेल, कॉलेज, नर्स, टॉवल या फिर टॉवेल भी इसको बोला करते हैं, आंटी, मैडम, बेड,
कैमरा, टीचर, अस्पताल, कार, कॉपी, सूट, शर्ट, वोट, रेल, टेलर, अस्पताल, अफसर, अपील, कमेटी, ऑपरेशन। इसके अलावा कार, केक, गार्ड, गैस, गिलास, चॉकलेट, टिकट, टाई, नर्स, पेंसिल, पेपर, पेन, प्रेस, पिन, पुलिस, बस, पाउडर, बटरी, बिस्कुट, मलेरिया, माचिस, मोटर, रेलगाड़ियाँ, राशन, स्कूल, एमपी, क्लर्क, क्लास, कॉपी, केस, कोट, गार्ड, चेक, टायर, टेलीविजन, ट्रक, डॉक्टर, फिल्म आदि। ये सब क्या है दोस्तों? अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं जिनका प्रयोग हम हिंदी भाषा में किया करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है फारसी भाषा के शब्द। फारसी भाषा भी दोस्तों विदेशी शब्द के अंतर्गत आते हैं और बहुत सारे वाक्य, वो माफ कीजिएगा, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो इनका प्रयोग हम हिंदी भाषा में किया करते हैं। तो अगर फारसी भाषा शब्दों के प्रयोगों को अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो अनेकों उदाहरण है, जिनमें से प्रमुख उदाहरण है नमक, बीमार, दरबार, बर्फ, अनार, दुकान, सरकार, सौदागर, मोर्चा, पैदावार, गुलाब, खामोश, मीन, दवा, दिल, चादर, नापसंद, खूब, चिराग, चश्मा, जहर, खराब, दर्जी, कमर, खजाना, खून, गवाह, कारीगर, मलाई, शेर, सूद, दीवार, कमीना, आराम, कारीगर, खुराक, गुलाब, चश्मा, चादर, चेहरा, जहर, जलेबी, जादू, दिल, दीवार, बर्फी, मजदूर, मजा, मकान, शादी, यार, अखबार, कमर, कमीना, खर्च, खजाना, गुब्बारा, जमीन, जलेबी, दर्जी, दवा, शराब, सूद, सौदागर आदि। ये सब क्या है दोस्तों? फारसी भाषा के वो शब्द हैं जिनका प्रयोग हम हिंदी भाषा में किया करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा पुर्तगाल। पुर्तगाल भी दोस्तों, पुर्तगाल के जो शब्द हैं ये भी विदेशी शब्द हैं और बहुत सारे पुर्तगाली शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग हम हिंदी भाषा में करते हैं। इनके भी अनेकों उदाहरण हैं जो हम प्रमुख उदाहरणों को हम देखेंगे। जैसे आपका है कमरा, गोदाम, पिस्तौल, अलमारी, चाबी, गमला, आचार, बाल्टी, साबुन, काजू, बटन, संतरा, पपीता, पादरी, पीपा, आलू, अगस्त, चाबी, नीलाम, कमीज, कार्बन, मेज, प्याला, आलपिन, कमीज, कार्बन, फीता, बस्ता आदि। ये सब क्या है दोस्तों? पुर्तगाल भाषा के वो शब्द हैं जिनका प्रयोग हम हिंदी भाषा में किया करते हैं। फिर कुछ फ्रेंच भाषा के भी शब्द हैं जिनका प्रयोग हम हिंदी भाषा में करते हैं। वो कौन से हैं? अंग्रेज है, कारतूस है, कूपन है, सूप है, मेयर है। ये सब कुछ प्रमुख ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हम हिंदी भाषा में किया करते हैं और फ्रेंच भाषा भी विदेशी भाषा शब्दों के अंतर्गत आया करते हैं। अब बात करें अगर रचना के आधार पर शब्दों को हमने क्या किया है? 3 भागों में बांट रखा है। किसके आधार पर? रचना के आधार पर। 3 भाग कौन कौन से हैं दोस्तों? रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ शब्द है और यौगिक शब्द है। बहुत ही आसान तरीके से हम इसको समझेंगे, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्दों को। तो सर्वप्रथम शुरुआत करेंगे रूढ़ शब्दों से। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के लिए कई वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए हैं, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, मतलब यह है कि ऐसे शब्द दोस्तों जो किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता रहा हो, स्थान के लिए प्रयोग किया जाता रहा हो, प्राणी के लिए या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता रहा हो किसी कारणवश, ठीक है ना, और बाद में क्या हो, जिस कारणवश उसको प्रयोग किया जाता था वही उसके अर्थ में प्रचलित हो जाए, ऐसे शब्दों को दोस्तों हम रूढ़ शब्द बोला करते हैं। जैसे मैं बोलूं 30 मार खां, तो 30 मार खां क्या है दोस्तों? ये एक लुटेरा था और इसी के नाम पे अब ये प्रसिद्ध हो गया 30 मार खां, एक चोर के नाम पे। ठीक है, और जो रूढ़ शब्द हुआ करते हैं दोस्तों, ये ऐसे शब्द होते हैं कि इनके अगर हम टुकड़े कर दें तो टुकड़े करने पर कोई अर्थ इनका नहीं निकलेगा। अगर उदाहरण हम देखें तो उदाहरण है जैसे रोटी है, स्त्री है, आदमी है, गाय है, दूध है, दही है, फल है, पानी है, देवता है, पत्थर है, आकाश है, पेड़ है, पशु है आदि। ये सब प्रमुख ऐसे शब्द हैं जो रूढ़ शब्द के उदाहरण को दर्शाया करते हैं और अगर इन शब्दों के हम टुकड़े कर देंगे तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। फिर हम बढ़ते हैं यौगिक शब्दों की तरफ। यौगिक शब्द हमारे क्या होते हैं? ये वे शब्द हुआ करते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने हैं और उसे यौगिक शब्द बोला करते हैं। इनके टुकड़े करने पर शब्द अलग अलग अर्थ दिया करता है। मतलब ये दोस्तों कि यौगिक शब्द वो शब्द हुआ करते हैं 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से, मिलन से, जुड़ने से बने हुए रहते हैं। ऐसे शब्दों को हम यौगिक शब्द बोला करते हैं और अगर यौगिक शब्दों के अगर हम टुकड़े कर देंगे तो अलग अलग अर्थ निकलने लगेगा। जैसे हम बोले विद्यालय बोले तो इसके अगर टुकड़े करेंगे तो बनेगा विद्याधन आलय। विद्या जो हमें प्राप्त होती है माँ सरस्वती के आशीर्वाद से और आलय मतलब क्या होता है? घर हुआ करता है। तो इनका अगर हम अलग अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा?
ये अर्थ अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन क्या हो रहा है, ये इन दोनों शब्दों को हमने जोड़ दिया, जोड़ करके एक निश्चित अर्थ निकालने लगे, तो ऐसे शब्दों को हमने क्या बोला, यौगिक शब्द बोला। अगर एक ट्रिक के माध्यम से अगर आप यौगिक शब्दों को समझे तो ट्रिक हमारी ये कहती है कि जिस शब्द में समास, उपसर्ग, संधि, प्रत्यय आदि मिल जाए बस वो यौगिक शब्द है। यही इस छोटी सी ट्रिक है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा कि वो शब्द जिसमें समास, उपसर्ग, संधि, प्रत्यय मिले बस वही शब्द क्या है, आपके यौगिक शब्द हुआ करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे एग्जाम्पल पे हम ले लें तो विद्यालय है, चिड़ीमार है, दूध वाला है, राजकुमारी है, यशाशक्ति है आदि हुआ करते हैं। देन हमारे आते हैं योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं दोस्तों, तो ये वे शब्द हुआ करते हैं जिनका निर्माण अलग अलग अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता है, किंतु वे अपने द्वारा प्रतिपादित अनेक अर्थों के शब्द के लिए एक विशेष अर्थ के लिए प्रतिपादित होकर रूढ़ हो गए हो, ऐसे शब्द को दोस्तों योग रूढ़ बोला करते हैं। मतलब आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि योग रूढ़ शब्द वो शब्द हुआ करते हैं कि ये यौगिक शब्दों को उठाया करता है। मतलब आप कोई भी दो शब्द आप उठाओ, कैसे दो शब्द आपने उठाया और ये जो दो शब्द आपने उठाया है इनके अर्थ दोनों के अलग अलग थे, बाद में इन दोनों शब्दों को आपके ने क्या किया, एक साथ जोड़ दिया। तो जब ये दोनों अलग अलग अर्थों वाले शब्द एक साथ जुड़ जाते हैं तो एक साथ जुड़ने के बाद क्या करते हैं, एक अलग एक डिफरेंट अर्थ दिया करते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम दोस्तों योग रूढ़ शब्द बोला करते हैं। नहीं समझे, फिर से समझाता हूं कि मतलब योग रूढ़ शब्द वो होते हैं कि दो अलग अलग अर्थ देने वाले शब्द हुआ करते हैं और दो अलग अलग अर्थ देने वाले शब्दों को हमने क्या किया, जोड़ दिया। ठीक है, और जोड़ने के बाद क्या किया, जब ये दोनों शब्द जुड़ के एक शब्द बनते हैं तो इनका अर्थ जो होता है ये इन दोनों के अर्थ से एकदम डिफरेंट हो जाया करता है। ऐसे शब्दों को हम योग रूढ़ शब्द बोला करते हैं। जैसे हम बोले गजानन, त्रिनेत्र, दशानंद, घनश्याम, गिरिधर, जलधर, विषधर आदि। जैसे त्रिनेत्र क्या करते हैं, त्रिनेत्र क्या मतलब होता है, तीन, त्रि मतलब तीन, ये अलग शब्द दिखा रहा है। नेत्र मतलब क्या होता है, नयन यानी कि आंख आपका, ये अलग शब्द है। बाद में त्रि और नेत्र दोनों को एक साथ हमने मिला दिया तो क्या हुआ, इसका एकदम अलग अर्थ निकल गया। त्रिनेत्र मतलब तीन नेत्र हैं जिसके, यानी अर्थात भगवान शंकर। ठीक है, इसमें एक नोट करने वाली चीज ये है कि बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरणों को योग रूढ़ शब्द होते हैं। मतलब ये है कि बहुब्रीहि समाज में जितने भी उदाहरण आएंगे वो सभी उदाहरण क्या होंगे, योग रूढ़ शब्द के बने हुए रहते हैं। बाकी समास के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, आगे चर्चा करेंगे। देन बढ़ते हम नेक्स्ट समाज संकर शब्दों के बारे में। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में, खासकर आपके शिक्षक भर्ती की जो परीक्षाएं हैं, यूपी टेट और सुपर टेट में कई बार पूछा गया संकर शब्दों के बारे में। संकर शब्द क्या होते हैं, संकर शब्द हिंदी के वे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं से मिलाकर बना लिए गए हो उसे संकर शब्द बोलते हैं। मतलब क्या होते हैं कि हिंदी के वे शब्द हुआ करते हैं संकर शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं को जोड़ करके बनाया गया हो, उसे संकर शब्द बोलेंगे। जैसे मैं बोलूं रेलगाड़ी, क्या बोलूं, रेलगाड़ी। तो रेल जो यहां पे है दोस्तों, रेल क्या है आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी क्या है दोस्तों आपके हिंदी भाषा का शब्द है। तो अंग्रेजी और हिंदी यहां पे दोनों भाषा के शब्दों का मिलन जब किया तो जो शब्द बनता है उस शब्द को हम संकर शब्द बोला करते हैं। अगर उदाहरण के तौर पे अगर हम दोस्तों देखें तो इसके अनेकों उदाहरण हैं, जिसमें से प्रमुख उदाहरण हम देखें तो जैसे अग्निबोट अगर हम बोले तो अग्नि जो है ये संस्कृत शब्द का ये संस्कृत शब्द है और जो बोट है आपका अंग्रेजी शब्द है। तो संस्कृत और अंग्रेजी दो अलग अलग शब्दों का मिलन हुआ तो क्या बना, अग्निबोट बना। इसको हम बोलेंगे संकर शब्द। वैसे ही हमारा टिकट घर है, टिकट घर, टिकट क्या है अंग्रेजी है, घर आपका हिंदी है। रेलगाड़ी ले लो, रेलगाड़ी आपका इंग्लिश है, गाड़ी हिंदी है। कवि दरबार ले लो तो कवि हिंदी है, दरबार क्या है दोस्तों फारसी शब्द है। जांच करता आप ले लो तो जांच जो है ये फारस का शब्द है और करता जो है वो हिंदी का शब्द है। वैसे ही बम वर्षा होती है, बम क्या है अंग्रेजी शब्द है और वर्षा क्या है दोस्तों आपका फारसी शब्द है। उड़न तस्तरी, उड़न जो है दोस्तों आपका हिंदी शब्द है और तस्तरी जो है दोस्तों ये फारसी शब्द है। वैसे ही सजा प्राप्त है, सजा क्या है दोस्तों फारस का शब्द है और प्राप्त क्या है दोस्तों हिंदी का शब्द है। बेकायदा, बे जो है दोस्तों ये आपका फारस का शब्द है और कायदा जो है वो आपका अरब का शब्द है। बेढंगा, बेढंगा क्या है, बे आपका ये भी फारस का ही शब्द है और ढंगा जो है दोस्तों आपका हिंदी का शब्द है। तो मतलब ये शब्द जो आपने शब्दों को देखा, इन सभी शब्दों में दोस्तों आपने एक चीज देखी कि ये जो शब्द बने हैं ये दो अलग अलग भाषाओं को मिला करके बने हुए हैं और जब दो अलग अलग भाषाओं को मिला करके एक शब्द बनाते हैं तो ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं, संकर शब्द बोला करते हैं। अब हम पढ़ रहे थे शब्द विचार, तो शब्द विचार के अंतर्गत दोस्तों पिछले कुछ वर्षों में प्रतियोगी परीक्षाओं में जो पूछे गए प्रमुख
प्रमुख प्रश्न है उन प्रश्नों की श्रृंखला भी हम आपको लेकर के आए हैं, जिनको हम जानते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंतर्गत आया करते हैं। तो पहला सवाल हमारा योग ऋण शब्द है। योग ऋण शब्द क्या है? 4 ऑप्शन है, दाल है, यशोशक्ति है, घुड़सवार है, जलज है। तो दोस्तों योग ऋण शब्द क्या है आपका? जलज है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तो 4 ऑप्शन है, माथा, हाथ, गाथा और साथ। तो यहाँ पे जो गाथा है दोस्तों ये आपका तत्सम शब्द हो जाया करता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो पुस्तक है, निकट है, प्रकट है, ये सब क्या है दोस्तों आपके तत्सम है, लेकिन यहाँ पे ग्राहक क्या है आपके तत्सम शब्द नहीं है। अगर आपको तत्सम शब्दों के बारे में नहीं पता है दोस्तों तो आप हमारे इस वीडियो के पार्ट 1 को आप जरूर देख लीजिएगा। आपका तत्सम तद्भव का जो डाउट होगा वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। बहुत ही आसान और बहुत ही ट्रिकी तरीके से मैंने आपको उसमें समझाया है, बहुत ही इजीली समझ जाएंगे। उसको पढ़ने के बाद आपको तत्सम तद्भव देशोद विदेशद कभी भी जिंदगी में आपको परेशान नहीं करेंगे, किसी भी परीक्षा में आपको फंसा नहीं पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है इनमें से किस वर्ग के सभी शब्द तत्सम हैं? तो दोस्तों ये दिठी शब्द धर्म क्या है? नहीं है। धूम्र नहीं है, जेठ नहीं है, तांदुल ताम्र नहीं है, लेकिन गोथुम और ग्रंथि क्या है दोस्तों? ये दोनों शब्द क्या है? तत्सम शब्द है। ठीक है, ये आपके आरपीएससी एपीओ का क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा का प्रश्न है कि किस क्रमांक का शब्द तत्सम है? तो पृष्ठ क्या है आपका? तत्सम शब्द है, यहाँ पे डायरेक्टली बनता हुआ क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट हमारा किस क्रमांक का शब्द तद्भव है? तो दोस्तों वो बी आपका केला क्या है? तद्भव है। बाकी आपका कूप तद्भव नहीं है, काक तद्भव नहीं है, कूट आपका तद्भव नहीं है। यह आपका शिक्षक भर्ती परीक्षा का प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा का कि किस क्रमांक का किस क्रमांक का शब्द तत्सम है? तो दोस्तों मच्छिका शब्द क्या है दोस्तों? तत्सम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उद्भव के आधार पर निम्न में से कौन सा शब्द भेद नहीं है? तो रूढ़ क्या है? शब्द भेद नहीं है। देन हमारा नेक्स्ट कहता है तत्सम शब्दों का मूल स्रोत क्या है? तो तत्सम शब्दों का जो मूल स्रोत है दोस्तों वो है आपका संस्कृत, क्योंकि तत्सम शब्द जो है ये संस्कृत भाषा से उदय हुआ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा वकील किस भाषा का शब्द है? ये प्रवक्ता भर्ती परीक्षा का क्वेश्चन है, 2006 में पूछा गया था। तो दोस्तों जो यहाँ पे वकील शब्द है, वकील आपका अरबी भाषा का शब्द है, अभी मैंने उदाहरण में आपको करवाया है। फिर बढ़े हम आगे क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा कहता है कि योग ऋण कौन सा है? तो योग ऋण शब्द दोस्तों आपका लंबोदर शब्द हुआ करते हैं। देन किस क्रमांक के सभी शब्द तत्सम नहीं हुआ करते हैं? या पूछ रहा है किस क्रमांक के सभी शब्द तत्सम नहीं है? तो पहला है अमूल्य, देत, दधि, स्वर्ण। ठीक है ना, ये सब तत्सम है। आम्र, स्वर्ण, कुपुत्र, कर्ण ये सभी भी तत्सम है। तो ओष्ठ, जिह्वा, हस्त, प्रस्तर ये सब भी तत्सम है। फिर है अच्छी, मुंह, क्षेत्र, पूत, ये इसमें सारे के सारे शब्द तत्सम नहीं है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पटवार भर्ती परीक्षा का यह प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है शब्द किसे कहते हैं? तो शब्द दोस्तों मैंने शुरू में ही बताया था कि एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को हम लोग शब्द बोला करते हैं, या फिर वो शब्दों का वो समूह जिसका कोई शब्दों का वो समूह वर्णों का वो समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ निकले उसे हम क्या बोलते हैं? शब्द बोला करते हैं। ये भी हमने आपको बताया था। ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है यौगिक शब्द कौन सा है? तो यौगिक शब्द दोस्तों इन निम्न में से हमारा पाठशाला है। ठीक है, क्योंकि पाठ और शाला दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बने हुए हैं। फिर दीदार किस भाषा का शब्द है? अभी हमने थोड़ा देर पहले करवाया था। दीदार शब्द जो है दोस्तों वो फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट कहता है शंकर शब्द, यानी कि 2 भाषाओं से निर्मित शब्द निम्न में से कौन से नहीं है? तो कितबा घर क्या है? शंकर शब्द 2 भाषाओं से निर्मित नहीं है। माफ कीजिएगा, चिड़ियाघर। चिड़ियाघर जो दोस्तों आपका जो है ये 2 भाषाओं से निर्मित नहीं है, क्योंकि चिड़िया भी आपका हिंदी शब्द है, घर भी दोस्तों आपका हिंदी शब्द है, तो एक ही भाषा से ये दोनों शब्द निर्मित है, इसलिए ये चिड़ियाघर शंकर शब्द नहीं है। फिर नेक्स्ट है उर्दू शब्द किस भाषा का शब्द है दोस्तों? तो उर्दू भाषा तुर्क के लोग जब भारत में आए थे तो वो उर्दू भाषा का प्रचलन भारत में किए थे, इसीलिए उर्दू शब्द दोस्तों तुर्की का भाषा का शब्द है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है धरित्री का तद्भव क्या है? तो धरित्री का जो दोस्तों तद्भव है वो है धरती। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से देशज शब्द नहीं है। तो देशज शब्द आपका बूट नहीं है दोस्तों, बाकी आपका खिड़की, पाग, रीगड़ा ये सभी है। यहाँ पे बूट जो है विदेशी शब्दों में आया करता है।
देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है किस क्रम में तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द दोस्तों आमलक में है, बाकी कर्तन, ईख, ऊंट में नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है। तो अग्र जो है दोस्तों ये तत्सम शब्द है हमारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो यहाँ पे जो कूप है दोस्तों ये तत्सम शब्द है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो तत्सम नहीं दोस्तों अमीय जो है तत्सम नहीं है, बाकी ये तीनों क्या है दोस्तों आपके तत्सम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है किस क्रम में तत्सम शब्द नहीं है। किस क्रम में तत्सम शब्द नहीं है। तो उल्लू में क्या है तत्सम शब्द नहीं है, बाकी तीनों में तत्सम शब्द है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है जिन शब्दों का स्रोत पता नहीं हो वो कहलाते हैं दोस्तों देशज शब्द, क्योंकि देशज शब्द आम बोलचाल में शुरू कर दिए जाते हैं, इनका कोई स्रोत या कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई है ये हमें पता नहीं चला करती है। इसीलिए क्या है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो देशज है सही जवाब हो जाया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है पोखर शब्द का तत्सम रूप है। तो पोखर का तत्सम रूप है दोस्तों प्रखर। निम्न किस क्रम में तत्सम समास है। तो जो जिस क्रम में है वो है दोस्तों आपका आमलक। आमलक और लक ये दोनों क्या है, इसका क्या है दोस्तों जो तत्सम है इसका आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्रम का ये तत्सम शब्द है आमलक। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है दोस्तों तत्सम शब्द कौन सा है। तो तत्सम शब्द दोस्तों निम्न में से आश्चर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कौन सा शब्द तद्भव है। तो निम्न में से दोस्तों जो प्यास शब्द है दोस्तों ये तद्भव शब्द है, क्योंकि इसमें आधी मात्रा लगी हुई है। ये मैंने ट्रिक में आपको बताया था, नहीं देखा होगा तो पहली वीडियो इस वीडियो की पहली पार्ट को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है दोस्तों संस्कृत के जो शब्द हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त हुआ करते हैं उसको हम क्या बोला करते हैं। तो उनको हम तत्सम बोलते हैं। डायरेक्टली बनता हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को दोस्तों हम लोग पद बोला करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है देशज शब्द है। तो दोस्तों देशज शब्द जैसे इनमें से पोटली है। ठीक है, बाकी मैंने अभी थोड़ा देर पहले एग्जाम्पल है मैंने आपको कराया था। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द निम्न में से दोस्तों आपका कोयल है, बाकी आपका तद्भव नहीं है। तो अब उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलेंगे दोस्तों अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।